नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो सभी स्टेटों की अभी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग चल रही है। तो हरियाणा स्टेट ने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किए थे, काफ़ी दिन से इंतजार चल रहा था और हरियाणा ने कल ही अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और कल से ही हरियाणा ने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए थे। जो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं, जो हरियाणा में एमबीबीएस कॉलेज या बीडीएस कॉलेज लेना चाहते हैं, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो हरियाणा के अंदर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, वो अब हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। आप मेरे पीछे हरियाणा स्टेट की जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वो देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्या कॉलेजों की फीस है, इंफॉर्मेशन जो बुकलेट है, क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा हरियाणा में बीसीबी और बीसीए दो कैटेगरी ओबीसी की होती है और दो ही कैटेगरी एससी की है। एससी और एससी डिप्यूट कैटेगरी दो हरियाणा के अंदर दो कैटेगरी होती है और इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसकी डिटेल भी मैंने दी थी, कितनी संख्या हरियाणा में कॉलेजों की है उसकी जानकारी भी मैंने पहले आपको वीडियो में बताई थी। तो सबसे पहले अपन शेड्यूल की बात करते हैं। हरियाणा स्टेट का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। तो ये शेड्यूल है हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग का, आप देख सकते हैं। 8 अगस्त को ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। 12 अगस्त इसके लास्ट डेट है। एडिटिंग का ऑप्शन भी आपको साथ में मिलता है। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाता है रजिस्ट्रेशन करते समय काउंसलिंग में, तो आप साथ में एडिटिंग कर सकते हैं। इसका प्रोविजनल जो अलोकेशन शीट है, प्रोविजनल रिजल्ट है, वो 14 अगस्त को आ जाएगा। ग्रीवेंस इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा बाद में आपको ट्यूशन फीस जमा करनी है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होती है ऑनलाइन नेट बैंकिंग या कार्ड से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 14 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में पेमेंट करने के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और जो ज्वाइनिंग इसकी ज्वाइनिंग की डेट है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, उसकी 23 अगस्त लास्ट डेट है। 4 बजे तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। तो ये हरियाणा की फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। तो अब आगे इसका जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय चाहिए और जो बेसिक जानकारी इंफॉर्मेशन बुकलेट में दी हुई है उसकी अपन बात करेंगे। तो हरियाणा में सबसे पहले अपन जो कॉलेजें हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो ये हरियाणा में 85% कोटे के लिए काउंसलिंग हो रही है अभी और इसमें 50% सीटें, इसकी सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। तो इज अ फर्दर नोटिस प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज फिर जो पीजीआई रोहतक के अंदर में आता है, इसकी 50% सीटें अंडर स्टेट कोटे के अंदर भरी जाएगी और 50% सीटें इसकी मैनेजमेंट कोटे में भरी जाएगी। तो ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। अपन बात करते हैं हरियाणा में कॉलेजों की संख्या की। तो हरियाणा में टोटल कॉलेज 7 है। एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, 6 कॉलेज गवर्नमेंट है। सबसे पहले पीजीआई रोहतक है, भगत सिंह फूल सिंह खानपुर कला सोनीपत, शहीद हसन खान मेवाती नलहर, कल्पना चावला और फरीदाबाद और ईएसआईसी फरीदाबाद। और इस फरीदाबाद में भी 2 कॉलेजें हैं और एक कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है महाराजा अग्रसेन। उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अपन बात करें तो एनसी मेडिकल कॉलेज है पानीपत के अंदर और आदेश मेडिकल कॉलेज है कुरुक्षेत्र के अंदर और एक ही झज्जर के अंदर है। उसके अलावा एसजीटी है और अल्फला है, महर्षि मार्कंडेश्वर ये अंबाला के अंदर है। तो ये कॉलेज के अलावा एक इसमें गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है पीजीआई रोहतक और बाकी प्राइवेट डेंटल कॉलेज है। स्वामी देवी दयाल हॉस्पिटल है बरवाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर है। उसके अलावा फरीदाबाद में कॉलेज है, सिरसा में कॉलेज है और यमुनानगर में कॉलेज है। तो ये सारी प्राइवेट कॉलेजें हैं डेंटल की। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है एसजीटी डेंटल कॉलेज, गुरुग्राम में ये यूनिवर्सिटी है। तो ये कॉलेज हरियाणा के अंदर है। उसके अलावा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हरियाणा का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन आपका होना तो जरूरी है ही। उसके अलावा आपके पास जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, एससी से है, एससी डिप्यूट से है, बीसीए से है या बीसीबी से है, तो इस और ईडब्ल्यूएस से है। उसके अलावा हरियाणा में फ्रीडम फाइटर का भी कोटा होता है, तो उनके सारे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। नीट का रिजल्ट है, उससे रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय आपका नीट का रिजल्ट जरूरी है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की और भी लिस्ट है वो सारी यहाँ दी हुई है, उसकी मैं जानकारी देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के समय जनरल की जो फीस है वो 2500 रुपये लगेगी। जनरल कैटेगरी की 2500 रुपये, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू कैटेगरी को 1250 रुपये और एनआरआई कैटेगरी के बच्चों को 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के समय पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजों के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग की चार्ज, ये सारी चीज़ें उनको देनी पड़ेगी। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन की है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, आपकी बैंक की पासबुक है, परिवार पहचान कार्ड है, नीट का रिजल्ट है। उसके अलावा जो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट हरियाणा का है,
जिस कैटेगरी से आप आते हैं, BCB से आते हैं, BCA से आते हैं। उसके अलावा हरियाणा में जो फ्रीडम फाइटर का भी कोटा इसमें दिया हुआ है और NRI का ये सारी डिटेल दी हुई है और डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बुकलेट में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें मांगते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको इसमें चाहिएगा रजिस्ट्रेशन के समय। अगर आपकी कैटेगरी का है, जनरल में ये नहीं मांगता है, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको इनकम सर्टिफिकेट का EWS कैटेगरी के लिए चाहिएगा। तो ये EWS कैटेगरी का फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बुकलेट है, सारी चीजें इसमें दी हुई है, कितना % कोटा किस चीज का है, सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। और कट ऑफ का मैंने लास्ट ईयर आपको बताया है कितनी हरियाणा की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो हरियाणा की कट ऑफ भी हाई जाती है क्योंकि यहाँ सीटें कम है। ये कॉलेजों की फीस है, एनुअल जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेजों की वो 80,000 है, गवर्नमेंट एडेड की 1,80,000 रुपए है। तो ये 5 ईयर की टोटल फीस है। गवर्नमेंट कॉलेजों की 4,22,000 है, गवर्नमेंट एडेड की 8,10,000 है। तो गवर्नमेंट एडेड एक ही कॉलेज है अग्रवाल वाला, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज 5 साल का जो आपका पेमेंट है वो 4,22,000 रुपए लगेगा। बाकी हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों की फीस है वो भी ज्यादा है, बॉन्ड अमाउंट ये दिया हुआ है। तो बॉन्ड अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेजों में आपका जो है इसमें मेल कैंडिडेट का 25,77,090 रुपए है और फीमेल कैंडिडेट का 23,19,000 है। उसके अलावा गवर्नमेंट कैंडिडेट में 21 लाख रुपए है मेल का और फीमेल का लड़कों का है 21,90,000। लड़कियों के लिए है ये 19,71,000 बॉन्ड की डिटेल है, क्योंकि हरियाणा में बॉन्ड है 5 साल का। जो मतलब आपको MBBS करने के बाद 5 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी। सर्विस नहीं देते हैं तो आपको ये बॉन्ड वहां आपको भरना पड़ता है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं उनके हरियाणा में जॉब करने में फायदा ही है। अगर आपकी यहाँ जो, क्योंकि ये सुविधा पे भी लगा सकते हैं बॉन्ड का, ये जरूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट नौकरी भी करवाए, सुविधा पे भी आपका लगा सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी आपकी लग जाती है तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आप होम स्टेट में अपने में रह जाते हैं और स्टेट का कोटा भी आपको आगे PG में मिलता है। तो ये इसकी कॉलेजों की फीस है, NRI वगैरह की सारी चीजें यहाँ दी हुई है और जो भी चार्जेस अलग लगते हैं वो सारे यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में लग जाएंगे। उसके अलावा ये साइज फरीदाबाद की 1 लाख रुपए फीस है स्टेट कोटे के अंदर और इसमें आपको जो बॉन्ड है वो भी एक साल का ही बॉन्ड इसमें आपको लगेगा और बॉन्ड की राशि भी वो भी कमी है। तो ये सारी चीजें थी इंफॉर्मेशन बुकलेट में। डॉक्यूमेंटों की लिस्ट, ये सारी लिस्ट है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो सबसे पहले अपन बात करें 10th 12th की मार्कशीट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट टाइम का ये अपलोड करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन के समय। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका वो आपको चाहिएगा, बोनाफाइड मतलब उसको ही बोलते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट को। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप आते हैं, मतलब BCA से आते हैं, BCB से आते हैं। इनकम सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के लिए मिनियोरिटी से आते हैं तो मिनियोरिटी का फिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए कि इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रेशन के समय ही अपलोड हो रहा है। बाकी 10th 12th की मार्कशीट है, नीट का रिजल्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है और रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, आपकी फोटो है और साइन है, आधार कार्ड है। तो ये सारी चीजें आपकी रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड होगी। तो ये हरियाणा काउंसलिंग की वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना नीट का रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको डालने हैं। उसके बाद आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ मिल जाएगी, रोल नंबर और एप्लीकेशन आपको डिटेल यहाँ डालनी है। चेक करते ही आपकी डिटेल ऑटोमेटिक इसमें आपको आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन के समय करनी है। तो रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं और हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।